दोस्तों, जिस तरह से अल्लाह ताला ने रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात एक मुसलमान के लिए ज़रूरी बताया है, ठीक उसी तरह से सदका करना भी एक मुसलमान के लिए उतना ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सदकाए ज़रिया से आपके माल में खैर व बरकत होगी और समय समय पर और सही तरीके से सदका करते रहने पर हमारी ज़िंदगी में आने वाली बीमारियों और परेशानियों से भी खुद को महफूज रखा जा सकता है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि सदका एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान अपने माल से अल्लाह ताला की नज़दीकी हासिल करने के लिए खर्च करता है, यानी अल्लाह की राह में सच्चाई के साथ ये ऐलान करता है कि मैं जन्नत का तलबगार हूँ। उलमाओं ने लिखा है कि सदका करने वाला एक ईमान वाला होता है, यानी जो इंसान सदका करता है वो इस बात की दलील पेश करता है कि मैं अल्लाह की राह में सच्चाई के साथ सदका देता हूँ। सदका करने वालों के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बुरी मौत से बच जाता है और अल्लाह के अमान में रहता है। सदका देने से माल कभी कम नहीं होता, बल्कि उसमें और बरकत होती है। औरत को अपने शौहर की कमाई में से सदका देने का पूरा अजर और सवाब मिलता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदका करने की ताकीद मर्दों से ज़्यादा औरतों को फरमाई है। इसलिए मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि आप रोज़ाना अपनी या अपने शौहर की कमाई का कुछ हिस्सा निकालें और किसी फ़कीर या मिस्कीन को ज़रूर दें। ऐसा करने से इंशाअल्लाह आपकी कमाई में बरकत होगी और तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, तो आपको बता दें कि सदका करने के भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे अफजल तरीका अपने माल का खर्च करना है। अपने माल को अपने रिश्तेदारों पर खर्च करें। रिश्तेदारों में सबसे पहले आपकी बीवी, औलाद और वालिदैन हैं। इसके बाद पड़ोसी, रिश्तेदार, गरीब और मिस्कीन हैं। सदका देने के तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करें और उसे सदका देते वक्त ये महसूस ना होने दें कि आप उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। आप जिसको भी सदका दें तो अपने दिल में ये इरादा रखें कि मैं अल्लाह की रज़ा के वास्ते इसकी ज़रूरत को पूरा कर रहा हूँ। ये नीयत बिल्कुल ना रखें कि मैं इस पर एहसान कर रहा हूँ या ये मुझे इस एहसान के बदले कुछ दे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करता है और अपने मजबूर रिश्तेदारों की मदद करता है। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सोचना है कि सदका सिर्फ मालदार लोगों पर फ़र्ज़ है या सिर्फ अमीर लोगों को ही सदका देना चाहिए। तो दोस्तों, ये बता दें कि ज़कात अमीर लोगों पर फ़र्ज़ है और सदका खैरात कोई गरीब भी कर सकता है। सदक़े के दो तरीके हैं, एक माली सदका और दूसरा जिस्मानी और अखलाकी सदका। अगर किसी के पास माल और दौलत ना हो तो उसने जो मेहनत करके कमाया है उसे खुद पर और दूसरों पर खर्च करे। अपने माल और जिस्म से किसी हाजतमंद की ज़रूरत को पूरा करना एक बेहतर सदका करने का तरीका है। दोस्तों, जिस्म का सदका वो है किसी गरीब की मदद करना, किसी की तकलीफ़ को दूर करना या फिर कोई गिर जाए तो उसे उठाना भी एक जिस्मानी सदका है। दो लोगों के बीच इंसाफ करना भी एक सदका है। अच्छी बात करना भी एक सदका है। छोटी से छोटी चीज़ों से किसी की मदद करना भी एक सदका है। नमाज की तरफ उठने वाला हर एक कदम भी एक सदका है। तकलीफ देह चीज़ों को रास्तों से हटाना भी एक सदका करने का तरीका है। अल्लाह का जिक्र करना भी एक सदका है। अल्लाह के ज़िक्र में सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफार और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना भी एक सदका है। तो दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि इन छोटी छोटी नेकियों से कितना अज्र और सवाब मिल सकता है। तो दोस्तों,
یہ تو تھے کچھ طریقے صدقائے ذریعہ کے جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں صدقہ دینے کے فضیلت کے بارے میں۔ جی ہاں دوستوں، صدقہ دینے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور صدقے کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ دوستوں، بتا دیں کہ صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ دنیا میں صدقے کا بدلہ پورا دیا جاتا ہے، اور جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو اللہ آپ کو اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غصے اور غضب کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ صدقہ دینے پر دنیا میں اللہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے اور صدقے کا ثواب آخرت میں 700 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ صدقہ آخرت میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے یہاں تھوڑے سے صدقے کا بھی پہاڑ برابر اجر ملے گا۔ دوستوں، صدقہ دینے کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بہت کثرت سے کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسے کسی نے زمین میں ایک دانہ بویا اور اس دانے سے 7 بالیں نکل آئی اور ہر بال میں 100 دانے ہو۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، تم جو کچھ بھی اپنی زندگی میں آگے بھیج دو گے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اور اس کا بدلہ تمہیں روزہ قیامت میں بہت زیادہ ملنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور اسے ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچڑے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ اللہ اسے پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقائے ذریعہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتے رہے، اور تیسرا صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوایا۔ تو دوستوں، یہ تھی صدقہ کرنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔